होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम 8 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर को देखने चल रहे हैं, तो आप सब लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है। ठीक है, हाल ही में 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भारत। भारत हमारा 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए, ठीक है, हाल ही में किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। ठीक है, ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है हमारा आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर है सी, जो कि आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने बनाया है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरा कह रहा है कि हाल ही में अडानी ग्रीन ने कहा तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है। ठीक है, अडानी ग्रीन ने कहा तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, जो कि है जैसलमेर। ठीक, जैसलमेर में शुरू किया है। ठीक है, हाइब्रिड पावर प्लांट। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों, चौथा प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी की है। ठीक है, चौथा प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी की है। तो हमारा आंसर है सी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, हमारा आंसर सी है, जो कि कह रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक, अब चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में एनडीडीबी एंड अमूल, ठीक, हाल ही में एनडीडीबी एंड अमूल किस देश को दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु तकनीक सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, हाल ही में एनडीडीबी एंड अमूल किस देश को दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु तकनीक सहायता प्रदान करेंगे। तो आपका पहला ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है नेपाल, और दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, जो कि सही है, बी ऑप्शन हमारा श्रीलंका है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा छठा प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि हाल ही में डोमिनिक लैपियर का निधन हुआ है, वे कौन थे। ठीक है, हाल ही में डोमिनिक लैपियर का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है ए, जो कि लेखक थे। ठीक है, तो चलते हैं अपने सातवें प्रश्न की तरफ। तो हमारा दोस्तों सातवां प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में जेसी बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक पर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। ठीक, तो हमारा पहला ऑप्शन है जो कि मुंबई, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई, तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन नई दिल्ली। ठीक है, जो कि राइट है। ठीक है, इसका सही आंसर आपका है सी, जो कि नई दिल्ली है। ठीक, अब चलते हैं अपने आठवें प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा आठवां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में मृदा स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। हाल ही में मृदा स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। तो पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा है
नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, हमारा बी ऑप्शन सही है, जो कि नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक। नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में मृदा स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है, ठीक। तो बी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं, ठीक है, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई है, ठीक। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई है। तो पहला ऑप्शन है 4 दिसंबर और बी ऑप्शन है हमारा 6 दिसंबर, जो कि सही ऑप्शन है 6 दिसंबर, ठीक है। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, ठीक। अब चलते हैं दोस्तों अपने 10वें प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला गोल्ड एटीएम, ठीक है, हमारा भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहां खोला गया, ठीक। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही है, ए, जो कि हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद में खोला गया है एटीएम, गोल्ड एटीएम, ठीक है। आप इसका इमेज भी देख सकते हैं दोस्तों, ठीक, गोल्ड एटीएम जो कि हैदराबाद में खोला गया है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सब वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हम मिलेंगे आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।